जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडली में विभिन्न भावों के द्वारा 12 घरों के द्वारा अलग काम है और उनका क्या नाम है, किस घर से क्या संबोधन होता है। तो पहला भाव होता है, पहला भाव को क्या कहते हैं? तनु भाव, लगन भाव कहते हैं। ठीक है, उससे अपना शरीर, चेहरा, स्वभाव देखते हैं। क्या देखते हैं? शकल सूरत देखते हैं। नाक नक्शा, किसका व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा है, कद काठी है कैसा है, लंबा होगा, चौड़ा होगा, ठीक है, सेहत कैसा रहेगा, उसका नाम कैसा आएगा, कैसे दिखते होंगे, उसका नाम भी देखेंगे। कद काठी, वो जीवन में कितना सक्सेस करेगा। लगन भाव, फर्स्ट भाव जो होता है केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। इसमें अगर अच्छे शुभ ग्रह होते हैं तो जातक जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। दूसरा हो गया धन भाव। धन भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, धन धन कितना आएगा आपके जीवन में, किस सोर्स ऑफ इनकम से आएगा, आपके पास सोने के माध्यम से आएगा, आपके बाप दादाओं के माध्यम से आएगा, आपके पास धन किस सोर्स से आएगा। पैसा, इस ये किसका घर है? पैसे का है, परिवार का है, बोली का है। आप कैसा बोलते हैं, मधुर वचन। अगर इसमें क्रूर राशि आ गई तो आप क्रूर बोलने वाले होंगे। ठीक है, और इससे क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस देखते हैं। सेकंड भाव से क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस, आपके पास कितना है, बचत कितना है, गहने कितने हैं, गोल्ड कितना है, डायमंड कितना है, बोली कैसी है आपकी, बोलते आपका विनम्र बोली है कि नहीं बोली है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार तो नहीं करते हैं, किसी को गाली गलौज तो नहीं करते हैं। अगर इसमें मंगल और सूर्य की राशि रहती है तो लोग गाली भी देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी किसी से अभद्र बात ना करें। खाना पीना भी देखा जाता है कि आप कैसे खाते हैं, चटक खाते हैं, फुचका खाते हैं, मोमोज खाते हैं। आपका जायका कैसा है, जीभ का जायका कैसा है, वो भी सेकंड भाव से देखते हैं। दाईं आँख को देखते हैं। ठीक है, दाईं आँख को देखते हैं। दाईं आँख कौन सी हो गई आप? ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? सेकंड भाव से देखते हैं। बाएं आँख को कहाँ से देखते हैं? बाएं आँख को 12वें भाव से देखते हैं। ठीक है, कुंडली में दाईं आँख जो है, ये वाला जो है, ये कौन सा आँख हो गया? दाईं आँख। दाईं आँख और बाएं आँख एक सेकंड से देखते हैं, और इससे व्यक्ति का खर्च बचत देखते हैं, कितना सेविंग करता है। 12वां से क्या होता है? खर्च देखते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। थर्ड भाव को क्या कहते हैं? पराक्रम। आप में कितना पराक्रम है, आप कितना लड़ सकते हैं, आप कितना शत्रु से भिड़ सकते हैं, आपके अंदर कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, आप जीवन में कितना आगे बढ़िएगा, सब जो है थर्ड भाव से देखते हैं। हिम्मत देखते हैं। किसका घर है? हिम्मत का घर है, क्योंकि ये मंगल का घर है। मंगल है। छोटे भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा? ठीक है, छोटा भाई का रिलेशन देखते हैं। छोटे भाई बहन जो है थर्ड हाउस से देखा जाता है। ठीक है, मेहनत कितना करिएगा आप जीवन में, लिखने का आपका कितना है। छोटी यात्रा, छोटी यात्रा मतलब कि अपने ही राज्य में छोटी यात्रा आप करेंगे, तो ये भी इसी से देखा जाता है। पड़ोसी दोस्त, आपके पड़ोस में कितना दोस्त है, ये भी इसी से देखा जाता है। पड़ोस में कितना, आपके पड़ोस के माहौल कैसा है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, अच्छा घर है आपका, टूटा फूटा घर है, सब जो है थर्ड भाव से देखा जाता है। आपका पड़ोसी के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी देखा जाता है आपको थर्ड भाव। गाना बजाना, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक जो है थर्ड हाउस से देखते हैं। आप कितने क्रिएटिविटी हैं, आप गाना बजाना कितना सुनते हैं। ठीक है, ये गाना आता है कि नहीं। और हाथ, ठीक है, राइट शोल्डर, ठीक है, बायां हाथ का विचार होता है। बायां हाथ का विचार होता है। यहाँ से मंगल का बायां हाथ का विचार होता है। गले का विचार होता है, ये वाला जो पार्ट है इसका विचार थर्ड हाउस से होता है। और कान का विचार होता है, ये वाला कान। ठीक है, कान का विचार, आपका कान कैसा रहेगा, थर्ड भाव से देखेंगे। थर्ड भाव में अगर पीड़ित राशि है, अगर अशुभ राशि है, तो आपके कान में प्रॉब्लम हो सकता है, हाथों में प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा है सुख भाव, मातृभाव। इसको मातृभाव ही कहता है। यहाँ चंद्र की राशि है, 4 नंबर की कर्क राशि है।
ठीक है, इसलिए इसको मातृक चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का राशि है, यहाँ का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, इसीलिए शुक्र और मातृ। माँ का मकान, गाड़ी, लग्जरियस लाइफ आपके पास लाइफ में माँ कैसी है, आपका माँ की सेहत कैसी है, यहाँ से देखा जाता है। मकान देखा जाता है, गाड़ी देखा जाता है, आपके पास लग्जरियस लाइफ, गाड़ी कितने हैं, आपके कितने घर हैं, आपके पास जगह ज़मीन कितना है, ये सब यहाँ से देखा। माँ का सुख, माँ जैसा कि ये चंद्र की राशि कर्क की है, चौथा नंबर, इसलिए माँ का सुख आपको कितना है जीवन में। चंद्र अगर पीड़ित है तो माँ सुख नहीं मिलेगा, मातृ सुख नहीं अष्टम भाव में होगा और छठे भाव में होगा और 12वें भाव में होगा, तो आपको माँ से अलगाव करेगा, ठीक है। घर देखते हैं, घर कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितने हैं, आपके बाप दादाओं ने आपने कितना घर बनाया है, आपको जीवन में कितना प्रॉपर्टी मिलेगा। गाड़ी, ठीक है। दिल का सुख, आप दिल से कितने प्रसन्न रहते हैं, आप एकदम प्रसन्नित रहते हैं, आप मूडी रहते हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितना डोनेट करते हैं, आपका दिल माता के प्रति कैसा है, बड़े भाई बहनों के साथ कैसा है, आपका दिल देखा जाता है कि आप दिल से कैसे हैं, दिल के सबको प्यार करते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा रखते हैं, ये भी जो है 4th हाउस से देखा जाता है। दिल का सुख, पढ़ाई, पढ़ाई भी देखा जाता है 4th हाउस से। पढ़ाई आप कैसा करेंगे जीवन में, आगे पढ़ाई आपका PhD होगा, PG होगा, UG होगा, सब जो है यहीं से देखते हैं। छाती, 4th हाउस से जो है छाती देखते हैं, पुरुषों में छाती देखते हैं, औरतों में जो है इसी से संबोधन होता है छाती का, ठीक है। छाती में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे 4th भाव से देखते हैं। 5th भाव जो होता है संतान का भाव होता है, संतान और विद्या का भाव होता है। 5th भाव इसका होता है संतान का, आपकी कितनी संतानें होंगी, आपके संतान कैसे सुख मिलेगा, संतान का कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, ये जो है 5th भाव से देता है। संतान की पढ़ाई, संतान पढ़ाई, संतान भी देखते हैं, पढ़ाई आपकी कैसी होगी ये भी इस तरह से देखते हैं। आपको प्यार कितना मिलेगा जीवन में, ठीक है, वो भी 5th भाव से देखते हैं। लव लाइफ भी जो है 5th भाव से देखते हैं। लव आपके जीवन में कितना अफेयर होगा 5th और 7th से हम लोग देखते हैं, ठीक है। बच्चे, बच्चे जैसा कि मैंने बोला क्या देखते हैं, तो पहला बच्चा देखते हैं, दूसरा दिमाग देखते हैं, आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितने ब्रिलियंट हैं, ये जो है आप 5th भाव से देखते हैं। कॉलेज की पढ़ाई, अंडर ग्रेजुएट की जो भी पढ़ाई होती है वो 5th भाव से देखते हैं। और 12th की पढ़ाई कहाँ से देखते हैं, 3rd हाउस से देखते हैं। 1st हाउस से जो है हम 10th तक की पढ़ाई देखते हैं, ठीक है। और शेयर बाज़ार, पेट, प्रेम संबंध, प्रेम संबंध आपका वही अफेयर कितना होगा, आपका प्रेम संबंध कैसा होगा, आपको कितने तरह के मंत्र याद हैं, विष्णु सहस्त्र नाम याद है, गायत्री मंत्र याद है, आदित्य हृदय सुध, आपको मंत्र धर्म का स्थान भी है ये, इसीलिए जो है आपको कितना याद है। शेयर बाज़ार भी यहाँ से देखते हैं, शेयर मार्केट में आपका कैसा पूंजी लगा हुआ है ये भी देखते हैं। पेट, पेट देखते हैं, पेट का अंदरी भाव में पेट आपका कैसा रहेगा ये आप देखते हैं। छठा भाव होता है रोग का, रोग शत्रु भाव कहते हैं, इसमें आपके दुश्मन को देखा जाता है। कर्ज आपके ऊपर कितना होगा, कौन कौन सी बीमारी होगी, इसमें अगर नीच के राशि अगर क्रूर राशि बैठा हुआ है और अगर नीच का शनि राहु केतु इसमें बैठे हुए हैं तो आपको बहुत सा बीमारी हो सकती है जीवन में, बीमारी आपके कर्ज भी हो सकता है। अगर इसमें राहु हो गया बुध के साथ तो आपको कर्ज भी चढ़ा सकता है, आपके पैसे जो आप ठगे जाएंगे, कितना ठगे जाएंगे, शेयर मार्केट में कितना, कोर्ट कचहरी भी इसी भाव से देखा जाता है। आप जीवन में कोर्ट में कितना जाइएगा, आपके ऊपर कोर्ट एक्ट लग सकता है कि नहीं, ये भी नौकरी, नौकरी जो है 6 और 10 से जो है सरकारी नौकरी देखते हैं। बिजनेस देखना होगा तो 7th और 10th से देखते हैं, ठीक है, 7th भाव और 10th भाव से। तो सरकारी नौकरी का भी विरोध यहाँ से मतलब ये देखा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा फील्ड से मिलेगा, तो उसका भी कंपेरिजन
हम लोग यहीं से करते हैं। मामा मामा का भाव यहाँ से देखा जाता है। आपके मामा के साथ संबंध कैसा है, आपके मामा कैसे हैं, धनी हैं, गरीब है, दुखी हैं, सबका जो है विचार यहीं से होता है। पेट के नीचे का हिस्सा, पेट के नीचे का हिस्सा नाभि से लेकर अपना इंटरनल पार्ट का हिस्सा जो होता है यहीं से देखा जाता है। 7वां भाव होता है विवाह का, साझा का। साझा का किस लिए कहता है? बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कैसा होगा आपका, ये जो है विवाह भाव। 7th रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, पत्नी के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा होगा। इसमें अगर राहु होंगे तो डाइवोर्स हो सकता है, केतु होगा तो डाइवोर्स हो सकता है, उसको आप अच्छा करिएगा, आपका डिटैचमेंट हो सकता है। इसीलिए जो है 7th भाव को अच्छा होना चाहिए साझेदारी के लिए। अगर आपका 7th भाव में राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, आपने पार्टनरशिप में जॉब कर लिया या फिर आपकी शादी हुई तो आपका रिलेशनशिप खराब भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या देखते हैं, पत्नी को देखेगा फर्स्ट भाव से, और जातिका की कुंडली है तो वो अपने पति को देखेगी। व्यापार में पार्टनरशिप को देखिएगा। अगर इसमें अच्छा राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठे हुए हैं, अगर बैठे हुए हैं तो आपका जो पार्टनरशिप है अच्छा नहीं होगा, उनके साथ आपका नहीं बनेगा। कभी भी आप पार्टनरशिप में जो बिजनेस करिएगा उसमें लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, खुला दुश्मन, इससे देखते हैं खुला दुश्मन, आपका दुश्मन कौन है, आपके दुश्मन कितना है। खुफिया दुश्मन जो है 6ठे भाव से देखते हैं, और सामने का दुश्मन जो है जिसको आप जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, जिससे आपकी लड़ाई होती है, जलन की भावना है उसके अंदर, कैसे ये आदमी बढ़ रहा है, ये सब 7वें भाव से। रोज का विदेश यात्रा भी यहीं से देखते हैं। रोज लोग मतलब कि कितने लोगों से मिलते हैं, ये सब विचार से विदेश यात्रा भी यहीं से देखते हैं। 8th हाउस से क्या देखते हैं? आयु का विचार कहाँ से होता है? इसको मृत भाव भी कहते हैं। यहाँ से मृत्यु किस रूप में होगी, आपको हॉस्पिटल में मृत्यु होगी कि आपकी एक्सीडेंट होकर मृत्यु होगी, सब जो है यहाँ से देखा जाता है। आप घर में मरेंगे, हॉस्पिटल में मरेंगे, रोड पे मरेंगे, ट्रेन में मरेंगे, ट्रेन क्रैश में मरेंगे, सबका विचार जो होता है मृत्यु भाव से होता है। उम्र, अचानक घटना, ठीक है, आपका एज कितना रहेगा, अचानक आपके साथ कौन सी घटना घटित हो सकती है, सबका विचार जो है 8th भाव से होता है। उम्र कितनी, दुर्घटना कितना हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं, आप लाइफ में कौन सा प्राइवेट पार्ट में अगर प्रॉब्लम होगा तो 8th भाव से हम लोग देख सकते हैं। ससुराल को भी देखते हैं यहाँ से, ठीक है। और गुप्त धन, आपके पास कितना धन है गुप्त रूप से छुपाया हुआ, आपका पिताजी ने दिया है, आपके बाप दादाओं का जो धन है उसको गुप्त धन बोलते हैं। बीमा भी किसने करवाया है? LIC करवाया है आपने, जीवा SIP करवाया है, तो बीमा का भी विचार इसी से होता है। तंत्र मंत्र, आप तंत्र मंत्र की विद्या कितना जानते हैं, स्पिरिचुअल कितना जानते हैं, आप जो है तंत्र मंत्र कितना यूज करते हैं आप, ये सब इसी से। बदनामी भी इसी घर से मिलता है। 8th हाउस से बदनामी होता है। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस को भाग्य और धर्म कहते हैं, ठीक है। भाग्य, आपका भाग्य कैसे उजागर होगा, आपका भाग्य आगे कैसे बढ़ेगा, ये जो है धर्म भाव भी कहा जाता है। किस्मत आपका कितना साथ देगा। पिता को भी यहीं से देखते हैं। आपके गुरु कौन कौन से हैं, यहाँ से विचार होता है। पिता का विचार, पिता की आयु, सबका विचार, पिता के साथ आपका संबंध जो है 9th भाव से देखते हैं। भाग्य, धर्म आप जीवन में कितना धर्म करिएगा, पूजा पाठ करते हैं, सबका विचार यही से होगा। पिता का संबंध कैसा है। गुरु को भी देखते हैं। जितने आप टीचर जो हैं, गुरु है, बड़े हैं, गुरु किनको कहा जाता है? बड़े बच्चों को, बड़े भाई, बड़े बहन, माता पिता, सब गुरु है आपके, ठीक है। तो उनके साथ आपका संबंध कैसा है ये देखते हैं। लंबी यात्राओं को देखते हैं। अगर बड़े यात्रा करने हैं, आप फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहा है, बारह ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, तो उसका भी विचार यहीं से होता है। लंबी यात्राओं का भी विचार यहीं से होता है। तीर्थ यात्रा जहाँ कितना कर रहे हैं। उच्च शिक्षा का भी विचार
यही से होता है। जांग, जांग से रिलेटेड जो होता है बॉडी पार्ट में जांग, यहीं से देखते हैं। टेंथ, टेंथ होता है कर्म भाव, 10वां घर कर्म भाव। आप कौन सा काम करेंगे इसका विचार यहीं से होता है। पिता का भी भाव यहाँ से देखा जाता है, पिता का काम कैसा होगा, पिता के साथ रिलेशन है। कोई लोग 9th भाव से देखते हैं, कुछ लोग 10 भाव से देखते हैं। तो काम धंधा आपका कैसा होगा, आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, लाइफ में कितना अचीवमेंट करेंगे, सब जो है 10th भाव से देखा जाता है। आपको जीवन में कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत कितना मिलेगा, लोगों से कितना सम्मानित होंगे, सब जो है 10th भाव से देखता है। नौकरी, व्यापार, व्यापार करेंगे कि नौकरी करिएगा, सरकारी नौकरी में आपको मन लगता है। पद, पद इज्जत कितना मिलेगा आपको, इसी से सरकार। सास, सास का भी विचार यहीं से होता है। आपकी पत्नी की जो माँ है उसका भी विचार जो है 10th हाउस से होता है। घुटने, घुटने से रिलेटेड जो भी मतलब कि बीमारियां हो सकती हैं उसका भी विचार यहीं से होता है। दुनिया में आपको क्या मानती है, आप कितना शोहरत में करते हैं, आप कितना रिस्पेक्टफुल हैं, सब जो है विचार जो है 10th हाउस में है। आपको सम्मान मिलेगा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, आपके जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कितना सम्मान मिलेगा, आपको जीवन में कितना अचीवमेंट मिलेगा, सब 10th भाव से करते हैं। 11th भाव होता है लाभ भाव। लाभ भाव पैसे का भाव देखा जाता है, लाभ भाव आय भाव होता है ये, ठीक है। इनकम का घर कहा जाता है 11th भाव को। कमाई, कमाई कितना होगी, ज़िंदगी में आपकी इच्छा कितने हैं, इच्छा पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब विचार इसी से कहा जाता है। हर महीने की आमदनी, सोर्स ऑफ इनकम, आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है यहीं से देखता है कि न किसी का किराया से इनकम होता है, किसी का बिजनेस भी है, सरकारी नौकरी भी है, बाप दादाओं का बिजनेस भी है, ठीक है। और मतलब बहुत लोगों का भूमि भी होता है, खेती से भी बिजनेस मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है। इसका भी विचार जो है 11th भाव से करते हैं। 11th भाव से हर महीने की आमदनी, बड़े भाई बहन का जो होता है संबोधन, ये आपके कितने बड़े भाई हो सकते हैं, कितनी बहनें हो सकती हैं, सबका विचार जो है यहीं से होता है। अगर यहाँ पे मंगल बैठेंगे, बृहस्पति बैठेंगे तो आपके बड़े भाई के साथ रिलेशन अच्छा होगा, आपके बड़े भाई अच्छा होंगे। और बृहस्पति की, ये शनि का धर्म अदालत है, ये शनि का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कितना इनकम होगा और इच्छा पूरी होना, आपके जीवन में कितना इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इसका सबका विचार यहीं से होता है। टांग, घुटनों के नीचे जो पार्ट होता है, नीचे टो तक जो होता है, उसका विचार इसी भाव से होता है। 12वां भाव व्यय भाव कहते हैं, इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं, ठीक है। इसको किसका घर है, ये खर्चे का घर है। खर्च, इनकम का घर कौन सा था, सेकेंड। और खर्च का भाव कौन सा है, 12th है। खर्च, विदेश, आप विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, वीज़ा आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, सब 12th भाव से विचार किया जाता है। नुकसान आपके लाइफ में कितना होगा, आप कितना दान पुण्य करते हैं, सबका विचार यहीं से होता है। खर्चा, खर्चा आप लाइफ में कितना खर्चा करते हैं, कितना लोगों को डोनेट करते हैं, पुअर पीपुल को चैरिटी में दान करते हैं, सबका जो है यहीं से होगा। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा जैसा कि मैंने बोला, विदेश यात्रा वीज़ा लगेगा कि नहीं, पासपोर्ट आपका बना हुआ है, वीज़ा लगेगा, आप फ़ौरन दुबई जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कोलंबिया जाना चाहते हैं, इंडोनेशिया जाना चाहते हैं, बाहर कमाने जाइएगा, प्रवास निवास हो सकता है कि नहीं आपका, सब 12th हाउस से। अस्पताल, ठीक है, 12th हाउस अस्पताल का भी घर है। आप अस्पताल में आपकी मौत होगी, आप कितना हॉस्पिटल में रहेंगे, हॉस्पिटलाइज रह सकते हैं जीवन में, उसका भी विचार यहीं से होता है। जेल का भी विचार 12th भाव से, क्योंकि ये मोक्ष भाव है, जेल आपको जीवन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका भी विचार 12th भाव से होता है। नींद, आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, रात में आप कितना अच्छा स्लीप करते हैं, नींद का भी विचार यहीं से, आपको नींद आती है कि नहीं, आप बेचैन रहते हैं, यहाँ पर अगर अच्छी राशि नहीं होगी तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। बाईं आँख, ठीक है, सेकंड भाव से क्या देखते थे हम लोग, कौन सी आँख, दाईं आँख, ठीक है।
और इससे बाहियाँ पैर देखते हैं। पैर का हिस्सा जो नीचे वाला जो होता है, पैर वाला उंगली वाला, आपका पंजे वाला हिस्सा जो होता है वो देखते हैं। मोक्ष, बेडरूम का भी घर 12th हाउस को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अशुभ राशि होगी तो आपको बेडरूम के सुख में, पारिवारिक सुख में, बीवी पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। 12th का अगर अच्छा है, इसीलिए इसको मोक्ष का भी घर कहा जाता है। मोक्ष के बाद आप मृत्यु के बाद उपरांत आप कहाँ जाएंगे, इसका भी विचार इसी भाव से होता है। आज के लिए बस इतना है। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुराग सिंह आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल।